स्वर प्रस्तुति भावना हैश 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 संगीत के सुझाव। पृष्ठभूमि संगीत अंधेरे और भयानक ध्वनियों का उपयोग करें, जैसे दूर की फुसफुसाहट, तेज हवाएं या चीखने वाली आवाजें। नीच और डरावने मेलोडी का समावेश करें, जो तनाव बढ़ाए बिना कहानी के वर्णन को न बढ़ाए। तीव्रता चरम क्षणों के दौरान संगीत की ध्वनि और तीव्रता को धीरे धीरे बढ़ाएं, जैसे काव्या हमला करने की तैयारी कर रही है। महत्वपूर्ण क्षणों में अचानक विपरीत तारों या तेज ध्वनियों को शामिल करें, ताकि श्रोताओं को झटका लगे। अंत के लिए संगीत का धीरे धीरे खत्म होना पर विचार करें, जिससे एक अस्वस्थ चुप्पी या अंतिम भयानक ध्वनि रह जाए, जो कहानी के समग्र प्रभाव को बढ़ाए। एपिसोड 3, काव्या का भयानक प्रतिशोध। काव्या बेहद गुस्से में थी। वीर ने उसके खेल को बिगाड़ा था और उसका शिकार उससे छीन लिया था। काव्या का पागलपन अब एक भयानक प्रतिशोध में बदल चुका था। वह वीर को सजा देने के लिए अधीर थी। अगले ही दिन, जब रात गहरी हो चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, काव्या वीर को अपने साथ हवेली में उठा लाई। वीर को बेहोश करके वह उसे एक अंधेरे कमरे में ले गई। जैसे ही वीर को होश आया, उसने खुद को एक भयानक स्थिति में पाया। काव्या ने उसे एक बड़े ठंडे पत्थर के बिस्तर पर बांध रखा था। वीर के दोनों पैर मजबूती से बंधे हुए थे, ताकि वह हिलडुल भी न सके। उसकी आंखों में डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ था। काव्या ने धीरे धीरे उसके करीब आकर उसे एक खौफनाक मुस्कान दी। उसके हाथ में एक तेज चाकू था, जो अंधेरे में हल्का सा चमक रहा था। वीर ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया था, जिससे उसकी आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और वह बुरी तरह कांप रहा था। काव्या ने उसके शरीर की सबसे नाजुक जगह, उसके लिंग की तरफ देखा और अपने हाथों से उसे पकड़ लिया। वीर की आंखें डर और दर्द से भर गईं। वह चीखना चाह रहा था, पर उसकी आवाज दब चुकी थी। काव्या ने चाकू को वीर के लिंग की जड़ पर रखा और धीरे धीरे उसे काटना शुरू किया। वीर की दर्द भरी चीखें उसके अंदर तक गूंजने लगी, पर हवेली के बाहर कोई भी उसे सुन नहीं सकता था। सबसे पहले काव्या ने वीर की लिंग की जड़ को काट कर अलग किया। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें दर्द से फटी रह गईं। फिर उसने लिंग के ऊपर जो फोरस्किन थी, उसे चाकू से काटकर अलग किया। वीर की चीखें और भी तेज हो गईं। उसका पूरा शरीर दर्द से तड़प उठा। काव्या का पागलपन अब और बढ़ता जा रहा था। उसने वीर के लिंग के ऊपरी हिस्से, जिसे ग्लांस या मुंडी कहा जाता है, उसे भी एक ही बार में काट दिया। वीर का दर्द अब असहनीय हो चुका था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह बुरी तरह तड़प रहा था। काव्या ने ठंडे दिल से उसकी हर चीख का मजा लिया और उसकी तड़पते शरीर को देखते हुए लिंग के हर हिस्से को काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वीर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह अब धीरे धीरे बेहोश होने लगा था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। काव्या ने एक आखिरी बार वीर की तरफ देखा, उसकी चीखों का मजा लेते हुए, और फिर उसे अधमरा छोड़कर कमरे से बाहर चली गई। एपिसोड 4, क्या वीर बच पाएगा? काव्या का यह खौफनाक खेल कब खत्म होगा?